नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा, आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हमारी चर्चा का जो विषय है वह है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। और इस अधिनियम की धारा 25 का अध्ययन या चर्चा हम आपके साथ करेंगे। आइए देखते हैं धारा 25 क्या कहती है। धारा 25 सेक्शन 25 सशर्त अंतरण या कंडीशनल ट्रांसफ़र। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ऐसा अंतरण जो शर्त युक्त हो या कंडीशनल हो, जिसमें कुछ कंडीशन लगी हो। तो देखते हैं क्या कहती है धारा 25। धारा 25 से 34 तक जो उपबंध हैं वो सशर्त अंतरण संबंधी उपबंध है, यानी 25 से लेकर 34 तक जो धाराएं हैं उन सभी धाराओं में शर्त युक्त अंतरण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति संपत्ति अंतरण की क्षमता रखता है, या तो बिना किसी शर्त के या कुछ शर्त के साथ, यानी लगभग हर व्यक्ति में अंतरण की क्षमता मौजूद होती है और वो क्षमता शर्त युक्त भी हो सकती है और बिना शर्त के भी हो सकती है। अंतरण संबंधी दो प्रकार की शर्तें सामान्यतः पाई जाती है। पहली, पूर्ववर्ती शर्त, कंडीशन प्रीसिडेंट। ये हमने धारा 10 में भी पढ़ा था, संबंधित था। और पूर्ववर्ती शर्त क्या होती है? शर्त पूर्ति पहले और अंतरण बाद में, यानी फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन इज प्रायर एंड ट्रांसफर आफ्टरवर्ड्स। तो इसमें क्या क्या कह दिया गया है, उदाहरण देखें। ए एक संपत्ति बी को दान करता है यदि वह सी से विवाह करे, यानी विवाह बी को पहले करना होगा सी के साथ, तभी ए संपत्ति का अंतरण बी के पक्ष में करेगा। यानी शर्त पहले विवाह करे और अंतरण बाद में, जो दान की शर्त रखी गई है। दूसरा उदाहरण, पश्चातवर्ती शर्त या कंडीशन सबसीक्वेंट। अंतरण पहले और शर्त पूर्ति बाद में। जैसे ए बी के पक्ष में एक संपत्ति दान करता है और शर्त लगाता है कि वह आईएएस बने पहले प्रयास में। तो यहाँ ए बी को संपत्ति पहले ही अंतरित कर रहा है और बाद में कह रहा है कि ये संपत्ति मैं आपको अंतरित करता हूँ, और शर्त ये रहेगी कि आपको पहले ही प्रयास में एक आईएएस अधिकारी बनना है। अब मान लीजिए वह व्यक्ति उस परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो पाए, तो वह संपत्ति वापस उससे ले ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अंतरण पहले कर दिया गया और शर्त की पूर्ति को बाद में पूर्ण करना था। धारा 25 की शून्य शर्तें, वॉइड कंडीशंस ऑफ सेक्शन 25, यानी ऐसी शर्तों में अंतरण शून्य हो जाएगा। धारा 25 केवल पूर्ववर्ती संबंध के बारे में ही है, यानी धारा 25 में जो उपबंध किए गए हैं वो कंडीशन या प्रियर कंडीशन के बारे में ही है, ना कि कंडीशन सबसीक्वेंट के बारे में। तो ये शर्तें क्या क्या है? ये शर्तें भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 से संबंधित है या उसके समरूप हैं। पहली शर्त क्या है? असंभव, इम्पॉसिबल कंडीशन। खेत का एक पट्टा ए बी के पक्ष में करता है और शर्त रखता है कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर चले। तो किसी भी मनुष्य के लिए 1 घंटे में 100 किलोमीटर पैदल चलना असंभव है। तो ऐसी पूर्ववर्ती शर्त जो है वह शून्य होगी। दूसरी शर्त, पूर्ववर्ती शर्त कानून द्वारा निषिद्ध हो, फॉरबिडन बाय लॉ। ए बी को एक संपत्ति अंतरित करता है इस शर्त के साथ कि पहले आपको सी की हत्या करनी होगी। यानी पूर्ववर्ती शर्त ऐसी है कि ए बी से कहता है कि सी की हत्या करो, तब मैं आपको एक संपत्ति अंतरित करूंगा।
तो ये भी शर्त शून्य है। क्यों? क्योंकि ये विधि द्वारा निषिद्ध है। पूर्ववर्ती शर्त जो कानून को विफल करे, इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, यानी ऐसे कार्य को करने के लिए कोई करार करना जो कानून को विफल करे। उदाहरण के तौर पे एक विवाहित पुरुष बी को ये कहता है कि आप सी नामक महिला से भी विवाह करें, तो अगर वे व्यक्ति हिंदू है और हिंदू विधि के अनुसार द्विविवाह करना कानून के विरुद्ध है, तो यहाँ पर भी ये कानून को विफल करने का प्रयास होगा और ऐसी शर्त शून्य होगी। अगला बिंदु है कपटपूर्ण हो, फ्रॉडुलेंट हो, यानी कोई ऐसी शर्त जो किसी व्यक्ति को कपट करने के लिए बाध्य करती हो। पांचवी शर्त है अन्य व्यक्ति को शारीरिक क्षति या उसकी संपत्ति को शारीरिक क्षति या उसकी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का कोई शर्त हो, यानी ऐसी कोई शर्त जो किसी व्यक्ति के शरीर या उसकी संपत्ति को कोई क्षति पहुंचाती हो और उसकी पालना पर ही कोई अंतरण होता हो, तो ऐसी शर्त भी शून्य शर्त होगी। और अगली शर्त है अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध होना। डब्ल्यू से ये कहता है कि वह उसके पति से तलाक ले ले तो वह उसे एक संपत्ति अंतरित करेगा। तो अगर इस तरह का अंतरण भी हुआ, ऐसी शर्त के साथ कोई अंतरण हुआ है, तो वह अंतरण शून्य होगा। तो हमने धारा 25 में ये देखा कि सशर्त अंतरण, और सशर्त अंतरण में भी यहाँ पूर्ववर्ती शर्त के बारे में चर्चा की गई थी और यह बताया गया था कि किन किन पूर्ववर्ती शर्तों की दशा में अंतरण शून्य होगा। और हमने लगभग 6 शर्तों के बारे में चर्चा की है जो किसी भी अंतरण को शून्य बनाने के लिए पर्याप्त हैं। तो आज के इसी व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। आपसे पुनः अगले व्याख्यान में भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।